धनबाद जिले के आमघाट पावर सब स्टेशन गोविंदपुर में झारखंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन का 18वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शामिल रहे झारखंड के यूनियन के सभी वर्कर्स और अधिकारी। झारखंड इलेक्ट्रिक यूनियन के महामंत्री रामायण तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि निजीकरण, स्मार्ट मीटर और वर्कर्स की छटनी पर कई सवाल राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। निजीकरण से मीटर रीडिंग का काम बंद हो जाएगा और वर्कर्स की छटनी होगी। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं पर दोहन शोषण किया जाएगा, जिसका यूनियन विरोध करती है। हमारी मांग है कि नॉन टेक्निकल कर्मचारियों को 20,000 का न्यूनतम भुगतान एवं टेक्निकल कर्मचारियों को 25,000 का मूल वेतन दिया जाए। कंप्यूटर ऑपरेटर को भी भुगतान करने की व्यवस्था की जाए और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी तृतीय वर्गीय कर्मचारी की तरफ पदोन्नति करने की मांग की। बिजली बोर्ड को संचालित जो कर रहे हैं मानव दिवस कर्मी, पहले उनके अकाउंट में पैसा डायरेक्ट जाता था, अब मीडिया के थ्रू जा रहा है, एजेंसी के माध्यम, उसको हटाना है। उनके मानदेय में बढ़ोतरी करनी है, क्योंकि 8 घंटा वो ड्यूटी नहीं करते हैं, 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, उससे बढ़ोतरी करनी है। तीसरा है कि केंद्र सरकार जो है अपने आउटसोर्सिंग कंपनियों को केंद्र सरकार के अंदर उसका मानदेय बढ़ा दिया है। हम मुख्यमंत्री से प्रयास करेंगे, बोर्ड से, निगम से प्रयास करेंगे, वो लागू किया जाए। दूसरा हमारा मुद्दा है 6% ऊर्जा भत्ता। 6% ऊर्जा भत्ता जो है बिहार में बहुत दिन 3 साल से मिल रहा है, बिजली बोर्ड, झारखंड बिजली बोर्ड नहीं दे रहा है। हमारा वो मुद्दा है, उसको हमको लेना है। तीसरा हमारा मुद्दा है, ये शुरू से ही परंपरा आ रहा है, जो डीए है 50% डीए जो होता है ना, वो वेतन में मर्ज हो जाता है। इस केंद्र सरकार जो है मर्ज नहीं कर रही है। इसलिए नहीं कर रही है तो वेतन जब बढ़ जाएगा, अलाउंस बढ़ जाएगा, हाउसन बढ़ जाएगा, डीए बढ़ जाएगा, ग्रेच्युटी बढ़ जाएगा, इसको नहीं देने के चलते वो मर्ज नहीं हो रहा। प्रीवियस सरकार कांग्रेस सरकार रही है तो इस 50 होता था, मर्ज में हो जाता था। अब स्मार्ट मीटर के बताइए। स्मार्ट मीटर जो है बिजली बोर्ड केंद्र सरकार का ये स्कीम है। केंद्र सरकार मीटर का 60% पैसा केंद्र सरकार दे रही है, 40% स्टेट दे रहा है। स्मार्ट मीटर से 15 से 20% फास्ट चलता है। आप भी कंज्यूमर है, आप 1 महीना बिजली बिल खपत करने के बाद बिजली बिल देते थे। स्मार्ट मीटर में क्या होगा, ये आपको पहले पैसा देना होगा। तो लाखों करोड़ों कंज्यूमर जो है पहले पैसा देगा। तो एक दिन का यदि 1 करोड़ पैसा होता है देश में, उसका इंटरेस्ट जो है कंपनी को मिलेगा, आपको तो नहीं मिलेगा। आई जितना स्कीम जो चल रहा है ये प्राइवेटेशन करने के लिए हो रहा है। आप लोग निजीकरण का विरोध करते हैं? हम निजीकरण का विरोध करते हैं। हम इसलिए कर रहे हैं जो हमारा निजीकरण नहीं हो। कंपनी तो 4 भाग में बट गई है, उसमें हम लोग कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं, हमारा मानव दिवस करें। लेकिन नई कंपनी आएगी, क्या करेगी? यहीं के एम्प्लॉय को, जिसको 25,000 मिलता है, उसको 15,000 देगी, काम कराएगी और बेनिफिट उठाएगी। मीटर, स्मार्ट मीटर, जहाँ जहाँ तार बदल रहा है, अंडरग्राउंड तार हो रहा है, ये सब अडानी का, अंबानी का, ये सब ग्रुप जो है केंद्र सरकारी का, ये सब आप कर दीजिए और तब हमको हैंड ओवर कीजिए। मतलब आपका ये बंडी पहने है ना, ये बंडी आपको हम ले लेंगे, इसका कॉस्ट नहीं मिलेगा, यही बेच है। बिजली, मेरा परिचय हुआ, रामायण तिवारी, मैं झारखंड सप्लाई वर्कर्स यूनियन का महामंत्री हूँ। आज धनबाद एरिया बोर्ड का कॉन्फ्रेंस है, जिसमें चास, झरिया, निरसा, धनबाद, कतरास, ये सब क्षेत्र आता है। और आज चुनाव होगा एरिया बोर्ड काउंसिल का। और अभी हम झारखंड सप्लाई वर्कर्स यूनियन के प्रमुख अध्यक्ष हैं और रामायण तिवारी महामंत्री हैं। और हमारे यूनियन के हमारे साथी लोग जो उप महामंत्री हैं, एडिशनल महामंत्री, सब आए हुए हैं। जमशेदपुर से हमारा 2 साथी आए हैं, 2 साथी हमारे आए हैं
देवघर से आए हैं और 2-3 साथी हमारे आए हैं, दुमका से आए हैं, गोड्डा से आए हैं। और एक कार्यक्रम हम लोगों का सालाना सम्मेलन होता है, लेकिन मुख्य बात है कि सम्मेलन में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनली सम्मेलन करते हैं कि पिछले वर्षों में हमने क्या किया और हम लोग को क्या करना है, इसकी हम लोग समीक्षा करते हैं। दूसरी बात कि हम लोग का ये भी प्रमुख डिमांड जो है कि केंद्र सरकार मजदूर विरोधी है। 40 हमारा कानून है, उसको ख़त्म करके 4 लेबर कोड ला रहा है। इसका हम लोग पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर विरोध हो रहा है। हम ही नहीं कर रहे हैं, कोयला के कर्मचारी कर रहे हैं, स्टील के कर्मचारी कर रहे हैं, राजपत्रित कर्मचारी कर रहे हैं, सभी मजदूर कर रहे हैं। इसके बाद केंद्रीय सरकार हमारा बिजली बोर्ड है, उसको निजीकरण करना चाहता है। पार्लियामेंट में बिल 2022 आया था जो पास नहीं हुआ, किसानों के आंदोलन के वजह से नहीं पास हुआ। फिर हमारा भी आंदोलन बहुत हुआ, तो हम इसके विरोध में हम लोग हैं, इसकी वजह से पास नहीं हुआ। अब नया विधेयक आएगा, इसलिए कि जो विधेयक 2022 था उसके बाद में सरकार चेंज हो गया, दूसरा सरकार बन गया, इसलिए अब सरकार को दूसरा विधेयक लाना पड़ेगा। 2024 लावे, 2025 लावे और उसको पार्लियामेंट में रखेगा, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। अभी हमारा चंडीगढ़ को निजीकरण किया जा रहा था, उसके खिलाफ में चंडीगढ़ में रामलीला मैदान में 25,000 मजदूरों का पंचायत हुआ, इसका विरोध किया। हाँ, जिसमें ये निजीकरण हो जाएगा तो बिजली बोर्ड विखंडित तो पहले से हो चुका है, एक कंपनी है, लेकिन इसमें IAS अफसर चलाते हैं, लेकिन वो जब हो जाएगा तो अंडानी अंबानी आ जाएगा और जिसके वजह से हम लोगों का सर्विस कंडीशन खतरे में चल जाएगा, सबको रिटायर कर देगा, पेंशन नहीं देगा। दूसरा बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप दीजिएगा, सरकार प्रीपेड मीटर लगा रही है, स्मार्ट मीटर, जिसके वजह से जो कंज्यूमर हमारा है, कंज्यूमर को बहुत घाटा है। सबसे पहले तो ये प्रीपेड मीटर 19% से 20% फास्ट चलता है, नंबर 1। दूसरा कि आपके यहाँ प्रीपेड मीटर लगेगा तो पहले पैसा आपको जमा करने पड़ेगा, तब आपका बिजली चलेगा, और जिससे काफ़ी लोगों को परेशानी है। बहुत लोगों का मीटर बाहर में लगता है, कोई फोड़ देता है तो उसका लाइन रात भर बंद हो जाता है, फिर दूसरा दिन कंप्लेन करता है, 2-3 दिन अंधेरा में रहना पड़ता है। तीसरा बात है कि स्मार्ट मीटर लगने से मजदूरों का छटनी होगा, जो मीटर रीडिंग लेते हैं उनका छटनी होगा। ये सब कारण है, सबसे ज़्यादा नुकसान कंज्यूमर को, उपभोक्ता को होगा, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारा है अभी कोई मतलब कि विरोध करने के लिए कोई राज्य स्तर पर अभी नहीं बना है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में आप महाराष्ट्र में जाइएगा तो वहाँ आम जनता का और सभी लोग संगठनों का एक विरोध, स्मार्ट मीटर के विरोध में एक कमेटी बना है, जहाँ वहाँ पर लगभग 50,000 कंज्यूमर और मजदूर वहाँ आते सामने CM के कार्यालय के सामने बैठे थे। फिर कलकत्ता में वहाँ विरोध हुआ, तो दूसरे जगह अभी जयपुर में। आज का क्या कार्यक्रम है? आज हमारा यूनियन का झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर यूनियन के बैनर तले अधिवेशन का प्रोग्राम रखा गया है, और इस प्रोग्राम में हमारे सभी मानव दिवस कर्मी भाई जुटे हैं और विभाग के कुछ अधिकारी और विभाग के कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। और हमें बहुत खुशी हुई कि हम लोग साल के फर्स्ट वीक में हम लोग अधिवेशन करा रहे हैं, और हम लोग का सौजन्य से बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक मीडिया के सामने हम बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से और खुशहाल वातावरण में हम लोग ये अधिवेशन करा रहे हैं। आप लोग भी आए हैं, इसके लिए आप लोग का भी धन्यवाद। TV 45 को विशेषकर हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और TV 99 का और RR न्यूज़ को भी हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपके माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार तक मेरी बात चल जाए। खासकर मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ इलेक्ट्रिक मीडिया को कि सरकार तक हम लोग का मानव दिवस कर्मियों का बात पहुँचाए कि आज के डेट में बिजली विभाग में एक सरकारी कर्मचारी को उसी कार्य को करने के लिए 1 से 1.25 लाख का पेमेंट दिया जाता है, और मानव दिवस कर्मी के रूप में जो मानव दिवस काम करते हैं
उसी काम को करने के लिए ठेका में दिया गया है और 10,000 का पेमेंट दिया जाता है। तो आज सरकार हमें बताए कि मैया योजना सरकार चला रही है, 200 यूनिट फ्री किया है, करोड़ों रुपया का बिजली विभाग का बिल माफ़ किए हैं। तो सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मानव दिवस कर्मियों का सहयोग नहीं है? जो 200 यूनिट फ्री किए हैं और करोड़ों रुपया का बिल माफ़ किए हैं, तो क्या सरकारी कर्मचारी वो किए हैं कि मानव दिवस कर्मी के माध्यम से उतना बिल इकट्ठा हुआ है, वो लोग परिश्रम किए, तब आप आज राजस्व का वसूली हो रहा है और बिल माफ़ कर रहे हैं। और आज भी जो राजस्व का वसूली हो रहा है हमारे बिजली विभाग में मानव दिवस कर्मियों के रूप में हो रहा है। आज पूरे प्रदेश में मैं कहता हूँ कि पूरे प्रदेश में जितने भी मानव दिवस कर्मी अगर नहीं रहें तो बिजली ठप हो जाएगी। कितने % रेगुलर कर्मचारी है जो काम करने वाले हैं? और आज के डेट में आज के महंगाई को देखते हुए 10,000 का पेमेंट दे रहे हैं हर घर में। आप एक आंकड़न बैठा लीजिए। सरकार बिजली को निजीकरण करना चाह रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? निजीकरण करें, हमको कोई तकलीफ नहीं है, मगर पेमेंट देखिए, निजीकरण करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि जो सरकारी 1 से सवा लाख रुपया पेमेंट उठा रहे हैं उनको समझ में आएगा कि जो 10,000 का मजदूर काम करते हैं और उस काम को कितना परिश्रम लगता है। स्मार्ट मीटर से जनता को, लाभुकों को क्या फायदा? देखिए, अगर सुचारू रूप से बढ़िया स्मार्ट मीटर लगाया जाए तो वो तो बेटर है, पब्लिक को मतलब उसको फ़ायदा मिलेगा कि बिल की झंझट होगी, चोरी रुकेगी, मगर बढ़िया कंपनी का चयन हो, घूसखोरी बंद हो। और हम अभी आप मेरा मुद्दा ये कर दिए थे मानव दिवस कर्मियों का। मानव दिवस कर्मियों का हर घर में 4 से 6 सदस्य कम से कम आज के डेट में होता है। तो 400 सदस्य, 6 सदस्य उनके घर में, तो क्या 10,000 में चल जाएगी? उनका पालन पोषण चल जाएगी? नहीं चलेगी। तो सरकार को सोचना होगा कि कम से कम केंद्र सरकार श्रम रेट लागू किया है जो नॉन ITI का 21,000 है और ITI का 26,000 है। अभी केंद्र सरकार DA बढ़ाता है तो राज्य सरकार लागू कर देते हैं। उसी तरह केंद्र सरकार जब हम लोग का रेट लागू किया है तो राज्य उसे लागू कर दे, ताकि जो 21 और 26 हम लोग को मिलेगा वो सम्मानजनक मिलेगा। तो अभी हम लोग के पास समय कम है, इसलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहूँ। आपके माध्यम से इस चीज़ को सरकार तक आप लोग पहुँचाएँ। नमस्कार। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष सिंह, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर का सचिव बोल रहा हूँ, झरिया से। जी बताइएगा, आज का यहाँ जो बैठक की है क्या हम लोग का उद्देश्य है आपका? झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन का 18वां सम्मेलन है, जिसमें हम लोग का जो है यहाँ डिवीज़न का जो प्रमंडलीय स्तर है वो हमारे भार पर है, हम लोग चला रहे हैं। और ये हमारे राजेंद्र जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, यही लोग हम लोग माने हमारे तरफ से और ये लोग की तरफ से जो भी है हम लोग करने के लिए तैयार रहते हैं। बिजली बोर्ड का निजीकरण पर आप क्या कहना चाहते हैं? निजीकरण सबसे बड़ा है, जो निजीकरण तो ऐसा चीज़ है ना, सबको अपाहिज कर देगा। इसीलिए निजीकरण के खिलाफ हम चलते हैं। निजीकरण नहीं होना चाहिए। और क्या बोल सकते के लिए क्या कहना? स्मार्ट मीटर तो अभी शिकायत आ रहा है, शिकायत के तरफ से हम स्मार्ट मीटर के बोलते हैं। ये शिकायत आ रहा है तो कोई तो गड़बड़ी है। शिकायत का जब स्मार्ट मीटर में शिकायत है तो कोई दिक्कत है। इसी का वर्तमान में आप लोगों की मांग क्या है? मांग यही है, जो हमारे मांग में छपा हुआ स्थानांतर जो किए हुए हैं, जो भी हमारे जो साथी हैं उनको वापस किया जाए। मानव दिवस कर्मी का जो 6% मिलना चाहिए। जो भी है ऊर्जा भत्ता का भी 6% मिलना चाहिए। हमारे मानव दिवस को अस्थायीकरण करने की प्रक्रिया चल रही है। अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय भगवान प्रसाद, प्रमंडलीय सचिव और केंद्रीय सचिव रांची भी है। कोषाध्यक्ष प्रमंडलीय गोविंद।